अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर, इट्स योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक तबई जोग्राफ़िया। जोग्राफ़िया की तारीफ़, शाखें, दायरा अमल और अहमियत, डेफिनेशन ऑफ जोग्राफ़ी, इट्स ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ जोग्राफ़ी, यानी जोग्राफ़िया क्या है। हमें जो जोग्राफ़िया का मज़मून है इससे क्या पता चलता है। जब भी आप लोग जोग्राफ़िया का ज़हन में लाते हैं तो आप लोग यही सोचते हैं कि इसमें ज़मीन के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें हम ज़मीन का मुताला करते हैं कि ज़मीन के तबीयत हाल, आबो हवा, पैदावार, आबादी वगैरह के बारे में। और जैसे ही कोई ये कहता है कि मौसम का हो तो सब कहते हैं कि महकमे मौसमियात वालों को पता होगा, या जोग्राफ़िया वालों को पता होगा। तो हम मौसम के बारे में भी सब कुछ जोग्राफ़िया में पढ़ते हैं। तो पहले साइंस इस बारे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखने में आते थे कि इसको एक तकसीमी साइंस कहा जाता था, कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। मुख्तलिफ जो साइंसेस हैं जैसे बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी वगैरह, इन सब का आपस में ताल्लुक़ है तो वो जोग्राफ़िया बनता है। तो इसको कोई भी एक अलहदा किस्म यानी डिफरेंट और एक अलग सब्जेक्ट नहीं तस्वर किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिस्ट की नॉलेज बढ़ती गई इस बारे में, तो उन्होंने इसको एक अलग साइंस के तौर पर जानना शुरू कर दिया। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ जोग्राफ़ी, जोग्राफ़िया क्या है। तो लफ्ज़ जोग्राफ़िया जो है अगर हम देखें तो ये जोग्राफ़िया दो वर्ड्स का मुखफ़फ़ है, ठीक है। एक जो आपका आता है जियो, ठीक है, जियो, इसका मतलब है ज़मीन, और ग्राफी का मतलब है टू स्टडी, टू डिस्क्राइब, यानी कि आपका बयान करना या इसकी तफसील बताना। तो इसका हम लुग़वी मायने जो निकलता है वो निकलता है ज़मीन को बयान करना। अब ज़मीन को बयान करना किस मायने में आ जाता है, इसमें हमारे ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे ज़मीन के ख़तखाल आ जाते हैं, ज़मीन के नकूश आ जाते हैं, पहाड़, मैदान, दरिया वगैरह, इसमें आबो हवा, मौसम, बारिश जो आ जाती है, टेम्परेचर वगैरह आ जाता है। ज़मीन के ऊपर इंसान बसते हैं तो इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो सारी आ जाती हैं, आबादी वगैरह। तो ये सारा जो ज़मीन का बयान करता है ये हमारा जो है जोग्राफ़िया, इसको हम कहते हैं, हमारे सब्जेक्ट में आ जाता है। जैसे कि आपकी बुक में लिखा है कि लफ्ज़ जोग्राफ़िया के लुग़वी मायने ज़मीन का बयान है। कदीम दौर में जोग्राफ़िया का मुताला ज़मीन, इसके नकूश और मकामात के नामों की फ़हरिस्त याद कर लेने तक महदूद है। यानी कि सिर्फ इतना कहा जाता था कि अगर हम ज़मीन के नकूश और इसकी थोड़ी बहुत मालूमात ले लें और इसके नाम वगैरह याद कर लें तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन यानी कि हमारा दौर बढ़ता गया, जदीद तरक्की होती गई, तो जोग्राफ़िया का तसव्वुर मुख्तलिफ होता चला गया। इसमें खाली इसके नकूश वगैरह से ताल्लुक़ नहीं रहा, बल्कि इसका आगे जाकर बहुत बड़ा एक मतलब बन गया कि ज़मीन जो है उसको हमने स्टडी करना है बहैसियत मस्कन इंसान, यानी कि इंसान उसमें बसता है, जानदार बसते हैं, उसके बारे में हमने ज़मीन को स्टडी करना है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि ये पूरा जो हमने पढ़ा है कि जोग्राफ़िया का मतलब ज़मीन का बयान है, और आगे जाकर जब इल्म जोग्राफ़िया का हमने मतलब किया कि ज़मीन की हैसियत इसके मस्कन की है, यानी कि इंसान के मस्कन की है, इंसान के साथ इसकी हम आहंगी क्या है माहौल की, ये हमने इसमें स्टडी करना है। तो 1891 में डॉक्टर कैल्टी ने रिटर, रिशल और रिट्ज़ल, ये तीनों जोग्राफ़िया दान हैं जिन्होंने मिलकर एक डेफिनेशन बनाई थी 1891 में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा फर्स्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1891 में डॉक्टर कैल्टी, रिटर, रिशल और रिट्ज़ल ने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि मजमूई तौर पर जोग्राफ़िया एक ऐसे इल्म का शोबा है जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ खदोखाल का मुताला माहौल के हवाले से करता है। यानी मजमूई तौर पर टोटली अगर हम देखें जोग्राफ़िया जो है वो क्या है, ज़मीन के मुख्तलिफ़ खदोखाल, खदोखाल कौन से हैं जो मैंने आपको बताया है, ज़मीन पर पहाड़ मौजूद हैं, मैदान हैं, दरिया हैं, रेगिस्तान हैं, ठीक है, झीलें हैं, समुंदर हैं, तो ये सारे ज़मीन के खदोखाल आ जाते हैं। इनका मुताला यानी इनको स्टडी करना कि ये कैसे बने हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं, ये किस तरह से माज़ वजूद में आए हैं, इनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। तो ये सारा मुताला करना माहौल के हवाले से करता है। माहौल यानी कि इर्द गिर्द के
जो आपके वहाँ पर फीचर्स बन रहे हैं तो उनके हवाले से करता है। तो मजमूई तौर पर जोग्राफिया एक ऐसे इल्म का नाम है जो ज़मीन के ख़त व ख़ाल का मुताला माहौल के हवाले से करता है। एक तो ये बात आ जाती है, ये डेफिनेशन बन जाती है। इसमें इंसान का कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या हुआ कि इसके बाद जब आगे तरक्की हुई तो साइंसदानों ने, जोग्राफिया दानों ने कहा कि ज़मीन के ऊपर तो जानदार भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, ठीक है, पौधे परिंदे वगैरह सब कुछ हैं। तो फिर इसका जो है माहौल में तो चले परिंदे वगैरह आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं आता। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1958 में जो बैनुल-अक़वामी जोग्राफियाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें जोग्राफिया की एक तारीफ़ पेश की, क्योंकि इस पहले डेफिनेशंस में इख्तलाफात आ रहे थे कि जोग्राफिया क्या है, ये किसी को भी सही तरह से पता नहीं चल रहा था। उसके बाद उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन पेश की, जोग्राफिया का इल्म ज़मीन को इंसान का मस्कन समझते हुए, इंसान का मस्कन यानी जोग्राफिया वो क्या है, हमने जोग्राफिया में ज़मीन को बयान करना है, ज़मीन को मुताला करना है ऐसे जैसे उसमें इंसान रहता है, उसका मस्कन, रहने वाली जगह, ठीक है, समझते हुए इस तरह बयान करना है कि इंसान और ज़मीन का बाहमी ताल्लुक़ साबित हो, इंसान और ज़मीन का बाहमी ताल्लुक़ साबित हो, यानी कि इंसान जिस जगह पर रह रहा है वहाँ पर क्या ख़त व ख़ाल है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर उसको खुराक कौन सी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है और किस तरह से है, कहाँ पर है, क्यों वजूद में आई है, यानी पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखते हुए हमने ज़मीन का बाहमी ताल्लुक़ अपने यानी कि पढ़ना है, इंसान और ज़मीन का और माहौल के हिसाब से। तो ये सारा जो है ये डेफिनेशन उन्होंने एक पूरी की पूरी एक अच्छी सी डेफिनेशन जिसे कहते हैं ना, जिसमें पूरा जोग्राफिया का इल्म आ जाता है, वो बयान करती थी। इसके बाद भी वेरिएशंस आई और काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस आई कि जोग्राफिया का ताल्लुक ऐसी चीज़ों से है जिनकी तकसीम रोए ज़मीन पर गैर मसावी है, यानी कि कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। अगर हम इंसानों को भी देखें तो एक जगह पर इंसान ज़्यादा बसते हैं, दूसरी जगह पर इंसान कम बसते हैं, कहीं पर आबादी ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर पहाड़ ज़्यादा है तो कहीं पर मैदान ज़्यादा है, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर दरिया बह रहे हैं। तो ये कहीं पर भी एक जैसी हमें देखने में नहीं आती। तो ये वेरिएशन है जो हम स्टडी करते हैं जोग्राफिया की सब्जेक्ट में, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आगे देखें तो इंसान और इसके गिरदोनुमा का तबी माहौल में आपस में ताल्लुक़ है। हम ये भी पढ़ते हैं कि इंसान और इसके गिरदोनुमा का तबी माहौल का आपस में ताल्लुक़ है। जैसे ही तबी माहौल होगा इंसान वैसे ही होगा। मैदानों पर अगर माहौल, मौसम वगैरह सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ वहाँ पर हमारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छी होती हैं तो इंसान वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करता है, बजाय इसके कि इंसान पहाड़ों में जाकर रहना पसंद करें जहाँ पर उसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर उसे हमवार ज़मीन है, जहाँ पर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो तबई माहौल होता है इसका इंसान और इसके गिरदोनुमा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसी तरह से जदीद दौर के जोग्राफिया दान जो तारीफ़ करते हैं जोग्राफ़ी की, वो ऐसे करते हैं कि जोग्राफिया माहौल का मुताला करता है और माहौलियाती साइंस कहलाता है, यानी कि जोग्राफ़ी जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ माहौल का ही मुताला करता है और माहौलियाती साइंस कहलाता है, यानी इन्वायरमेंटल साइंस। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जदीद जोग्राफिया ने कर्ज ज़रूर दी थी कि माहौल का मुताला करता है इन्वायरमेंटल साइंस, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस एक शाख है जोग्राफिया की। जोग्राफिया पूरी ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ का मुताला करता है, ठीक है, और इसमें इंसानों को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि एक तरफ तो ये तबई और कुदरती माहौल पर रोशनी डाल रहा है और दूसरी तरफ इंसानी की अहमियत और इसकी सरगर्मियों पर। चुनांचे जोग्राफिया कुदरती साइंस और माशरती साइंस के दरमियान एक बिल्कुल पुल की हैसियत रखता है और हमें इंसानी फितर को समझने में मदद देता है। तो अगर इस सारे को हम पढ़ें तो हमारी जो मेजर डेफिनेशन है वो यही बनती है जो जोग्राफिया कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी। जोग्राफिया का इल्म ज़मीन को इंसान का मस्कन समझते हुए इस तरह बयान करता है कि इंसान और ज़मीन का बाहमी ताल्लुक़ साबित हो। ये हमारी मेन डेफिनेशन आ जाती है। अब ये तो हमने सब पढ़े सब्जेक्ट जोग्राफ़ी की। जोग्राफ़ी क्या है? जोग्राफ़िया असल में इंसान और माहौल का आपस में ताल्लुक़ बयान करता है और ज़मीन के ऊपर मौजूद ख़त व ख़ाल और तबी माहौल को बयान करता है। अब इसके आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है। जोग्राफ़िया की आगे दो मेन ब्रांचेस आती हैं। एक आ जाती है आपकी तबई जोग्राफ़िया और एक आ जाती है आपकी ह्यूमन जोग्राफ़ी, ठीक है। ये आपके समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन इसे बता दूंगी। ब्रांचेस ऑफ जोग्राफी, यानी कि टू मेन ब्रांचेस है। फर्स्ट इज़ योर फिजिकल जोग्राफी, सेकंड इज़ योर ह्यूमन जोग्राफी। फिजिकल जोग्राफी क्या है? टू स्टडी लैंड फॉर्म्स,
टू स्टडी फिज़िकल फीचर्स, ठीक है, और क्लाइमेट, ओशंस ऑफ सरफेस यानी अर्थ सरफेस पे जितने ओशन वगैरह होते हैं और इंसान के तबई माहौल से जितना ताल्लुक़ रखा जाता है वो सारा का सारा हमने फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में पढ़ना है। और सेकंड हमारे पास है ह्यूमन जोग्राफ़ी, यानी कि टू स्टडी एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज़। तो ये जो है हमारी 2 मेन ब्रांचेस हैं। हम 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। यह आपका फर्स्ट लेक्चर है। टॉपिक आपको जोग्राफ़ी की डेफिनेशन बता दी है।